नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मुस्कान विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या कहेंगे लगातार जो भीड़ को देख के क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस की जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो सकती है क्या? नहीं, अब की बार जो भीड़ है वो कांग्रेस में तब्दील होगी, क्योंकि भीड़ को बुलाया नहीं जा रहा। उनका एक झुकाव, उनका लगाव कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात उठा रही है, मजदूरों की बात उठा रही है, और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी वाले संविधान को बदलना चाह रहे थे उस संविधान को बचाने की बात उठा रही है, और इस लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है, देश को बचाने की बात कर रही है। कुछ लोग मानना है जितनी आज भीड़ है, अगर इतनी भीड़ अगर अली मेहंदी को वोट दे देती है तो अली मेहंदी लगभग 12 बजे जीत जाएगा। ये कुछ लोगों को मानना है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। आपकी क्या सोच है? नहीं, लोगों का जब झुकाव है तो हमारा भी मानना है। क्यों सब जगह पूरे मुर्शिदाबाद विधानसभा में बदलाव है अब की बार। और मैं तो मुर्शिदाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी आप तो सब जगह घूमते हैं और आपने देखा होगा कि अब की बार कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। सबको दिख रहा है कि हमारे यहाँ से, हमारी विधानसभा से अली भाई जीत कर जा रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र से, मैं शिवहर की बात कर रही हूँ, आगे का नहीं कर रही, शिवहर से एक तरफा वोट कांग्रेस को जाएगा, अली भाई अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सबसे अपील करी है। मैंने वहाँ ये कहा है, यहाँ पर आप ये समझिए अली भाई जी ने, मैं रजनी सुमन से चुनाव लड़ रही है, मैंने अपने क्षेत्रवासियों से अगर आप जा सकते हो तो ठीक है, नहीं जा सकते हम तो मैं जाऊंगी। बस मेरे पर विश्वास करिए, जैसे आपने मेरे को पहले अपना आशीर्वाद दिया ऐसे अब दीजिए। तो मेरे विश्वास के लिए राजी है और वो संगठन से कांग्रेस के साथ है, अली भाई जी को जिताकर भेजेंगे हम। सौंप दिया है इस जीवन का हर भार तुम्हारे कदमों में, आप सबके कदमों में सौंप दिया है अब इस जीवन का। अब हार तुम्हारे कदमों में है, जीत तुम्हारे कदमों में। मोहन सिंह बिष्ट इधर का प्रत्याशी नहीं था। मोहन सिंह बिष्ट ने बीजेपी के प्रति भी बगावत करी, इसलिए उसको इधर टिकट दिया गया। नहीं तो ना तो मोहन सिंह बिष्ट को इधर लगाव है, ना भाजपा के कार्यकर्ता मोहन सिंह बिष्ट से लगाव करते हैं। तो इसलिए जो भाजपा का वोट है वो मोहन सिंह बिष्ट से नाराज है, इसलिए वो कांग्रेस को वोट करेंगे। जैसी रैली आपने कांग्रेस की देखी है तो क्या लग रहा है कि ये रैली वोट में तब्दील हो सकती है? इंशाअल्लाह वोट में भारी जीत होगी। जनता चाह रही है हसन अहमद अली मेहंदी के बेटे को। पूरी विधानसभा में उनका ही रोज उतर रहा है। और जनता को ये चाह रहा है कि और किसी ने विकास कराया भी नहीं। एक बार में 52 गलियां बनवाई हसन अहमद ने। वो इस्तेफाक था, पहले ऊंच नीच हो गई थी, अब एक तरफा वोट पड़ेगा। कुछ लोग कहना ये है कि जो भीड़ है, जो आज भीड़ बताई जा रही है, क्या इतनी भीड़ अगर वोट दे देती है मुश्ताबाद में एक तरफा तो हसन अली मेहंदी लगभग 12 बजे जीत जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कहना है। इंशाअल्लाह ये भीड़ पहली सीट यही होगी, पहली सीट यही जीतेगी। तब्दील वोट होगी, तब्दील होगी, एक तरफा अली मेहंदी को वोट डलेगी। कैसे मान रहे हैं आप? भीड़ का जज्बा भी अली मेहंदी का ही है। ताहिर हुसैन भी तो है। ताहिर हुसैन अलग है, अली मेहंदी यहाँ हसन अहमद की पहचान है। यहाँ पे हसन अहमद जी ने यहाँ काम कराया था, सब कुछ दिया हुआ हसन अहमद जी का यहीं पे। अन्य तो यहाँ गड्ढे थे। मैं समय मुश्ताबाद में मौजूद हूँ और आज प्रचार का लास्ट दिन है, लगभग अब 3:30 बजे हैं और मेरे साथ कुछ लोग हैं मुश्ताबाद विधानसभा में। सर, आज जो कांग्रेस की रैली थी बहुत भीड़ थी, क्या लग रहा है कि भीड़ वोट में तब्दील हो सकती है? वोटर ही है, ये भीड़ नहीं है, वोट देने वाले हैं। ये हसन भाई की मोहब्बत करने वाले हैं, ये अली को जिताएंगे। और झाड़ू वाले का तो बिस्तर बन चुका है। नागपुर के संतरे नागपुर से वापस पहुँच चुके हैं। आज से ऑफिस खाली हो गए इनके, नागपुर वालों के ऑफिस खाली हो गया। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, ऑफिस खाली हो गया। पहले खाली भाग गए डर के। हम देखते आ रहे हैं सारे ऑफिस खाली। रैली नहीं थी, रेला था। अली भाई को देख
ना लगभग बताया जा रहा है ब्रिजपुरी पुलिया से लेकर सिद्धार्थ तराई तक आदमी टूटा ही नहीं अली मेहंदी की वजह से, सच है क्या? बिल्कुल सच है, 1% भी झूठ नहीं इसमें, 100% सच है ये। तो बताया जा रहा है जो मुसलमान है वो ताहिर हुसैन को वोट दे रहे हैं और आदिल को वोट दे रहे हैं। वो सिर्फ हमदर्दी में दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है। वोट तो अली भाई को ही देंगे, ताहिर भाई से हमें भी हमदर्दी है, भाई है वो हमारे। लेकिन ये टाइम ऐसा नहीं है कि उन्हें वोट दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं अगर मुसलमान बढ़ता है तो बीजेपी जीत जाएगी। वो तो हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं होने का। ये सब एक तरफा वोट डलेगा। आपको देखिए जितनी भीड़ आप आज देख रहे हैं, आपने सब देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार से लेकर वहाँ तक आदमी नहीं टूटा। ये भीड़ जो है कोई आदमी पैसे से नहीं बुलाया गया। ये हसन अहमद, अली मेहंदी, राहुल गांधी की मोहब्बत की वजह से यहाँ आए। ये लोग बदलाव चाहते हैं, ये सब लोग बदलाव चाहते हैं। मुस्ताबाद के अंदर 10 साल 5 साल बीजेपी रही, 5 साल आम आदमी रही, कोई काम नहीं हुआ मुस्ताबाद के अंदर। इंशाल्लाह 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद तुरंत मुस्ताबाद में काम चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफा वोट अली मेहंदी को पड़ने जा रहा है और 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 8 तारीख को हमारा रुझान आ जाएगा। और यहाँ वोट सिर्फ कांग्रेस को ही पड़ेगा वोट, आम आदमी की तो यहाँ पे कोई गिनती नहीं है। उसे तो जानते ही नहीं कौन है आदिल खान। वो तो बेचारे हमारे भाई है, उन्हें तो खड़ा करा गया जबरदस्ती। MIM पार्टी ने उन्हें वोट काटने के लिए खड़ा करा है सिर्फ। वो वोट काटेंगे और इधर से आदिल खान काटेगा। बीजेपी को वो फायदा देना चाह रहे हैं। यहाँ टक्कर है कांग्रेस की और बीजेपी की। आप मुसलमान भाइयों से क्या संदेश रहेगा आपके लिए? हमारे लिए तो अली मेहंदी को जिताना है जी। हम अली मेहंदी को जिताएंगे यहाँ कांग्रेस पार्टी को। आज केजरीवाल जी ने अपना एक बयान दिया है कि मुझे इन दंगाइयों की वोट नहीं चाहिए। अब बताओ हम दंगाई है? मुसलमानों को दंगाई बता रहे हैं वो? हाँ जी, दंगाई बता रहे हैं। मरकज पे ताला उन्होंने लगवाया, मौलाना साद साहब पे FIR उन्होंने कराई और हमारी जमात को बदनाम उन्होंने करा। और जिसने कुरान की बेअदबी करी, हमारी नबी की शान में गुस्ताखी करी, उसे टिकट दिया और उसे मिठाई खिलाई। जब हमारे लोगों ने उसका धरना प्रदर्शन करा, जब जाके उसका टिकट काटा उन्होंने। आप क्या कहेंगे कि इस तरह से जो केजरीवाल जी बयान कर रहे हैं मुसलमानों को दंगाई बता रहे हैं, क्या मानना है? वो तो पहले से ही RS के लोग हैं। छोटा बड़े मोदी भाई हैं, छोटा केजरीवाल साहब हैं। मुसलमान वोट केजरीवाल साहब को नहीं मिलेगा, केजरीवाल साहब को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे खिलाफ मामलात करे मुसलमानों के खिलाफ। बात करें मुस्ताबाद में 3 मुसलमान हैं जी, और तीनों बताया जा रहा भाजपा सीट जीत रही है। भाजपा जीतने सीट अली मेहंदी जीत रहा, अली मेहंदी जीत रहा। अली मेहंदी के वालिद साहब ने काम कराया है मुस्ताबाद में, जानते हैं लोग बाहर के आए हुए हैं, वो सब जानते हैं मुस्ताबाद के अंदर। वो कल को चले जाएंगे, मुसीबत हमें उठानी पड़ेगी। अली मेहंदी और हसन अहमद यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि मुस्ताबाद के अंदर ये 25 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अली मेहंदी जीतेगा। जो 10 सालों में उन्होंने काम कराया वो काम कोई नहीं कर पा सकता। उसकी तो रिपेयरिंग भी नहीं हो पा रही इन पे। आप CBR में जाके देख लो, डिस्पेंसरी कैसी पड़ी है, वो पूरी का नाश करके घेर दिया उसका, उसकी टेल तक के उखाड़ के ले गए। हसन अहमद साहब ने जो कब्रिस्तान बनाया है तो शमशान घाट भी बनाया है। भाईचारा का संदेश देने का काम कर जी रहे हैं। जी जी। वो चीज़ तो आप सभी देख रहे हो। आज 3 तारीख है, आने वाले टाइम में 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। चारों तरफ कांग्रेस पार्टी चल रही है, शीला वाली सरकार वापस आने वाली है। तो वादवानों के खड़े नहीं, पब्लिक समझदार है, कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। वो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को चाहने वाले हैं, प्रियंका गांधी को चाहने वाले हैं, शीला जी को याद करने वाले लोग हैं यहाँ। शीला जी तो अब रही नहीं, बाकी कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे ज्यादा वोट डालेगा। फिर हसन जी ने यहाँ काम कराया कांग्रेस पार्टी के। भाजपा कह रही है ये जब मुस्लिम आपस में बढ़ जाएंगे आप नहीं, भाजपा को खुद नहीं पता, भाजपा का कैंडिडेट तो है ही नहीं यहाँ का। भाजपा को तो कुछ पता है नहीं, ना भाजपा है यहाँ, ना भाजपा को कोई जानता है यहाँ। दिल्ली में तो खास करके, यूपी में है उनका गुंडा राज, वो भी खत्म होने वाला है 2027 में, वो सारा खत्म है वो। आप क्या कहेंगे? मेरा मकसद ये है, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि हमारे विधायक हाजी ने उसका टिकट क्यों काटा? वो दाढ़ी वाले इसलिए काटा या उन्होंने काम सही नहीं कराया? काम तो उन्होंने भी सही कराया है। ये हमारे बीच में जो नेपाल के बॉर्डर से बहराइच से लाके कैंडिडेट उतारा है, ये आदिल खान, इसे कौन जानता है? यहाँ पे कोई भी नहीं जानता मुस्तफाबाद के अंदर। कल हम इसके ऑफिस के बाहर को जा रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुच्ची हो गई थी, तो उसमें आदिल खान ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर चप्पल बजाई है। अच्छा, हाँ, किसने कहा है आपसे? मैं जा रहा था वहाँ से, खुद मैंने देखा है अपनी आंखों से। कार्यकर्ताओं सम्मान है तो कैसे वोट मिलेंगे फिर? अब देखो, आप देखो, कार्यकर्ताओं ने उनके होर्डिंग पोस्टर उतारे और वहीं पे जलाए उनके सामने ही। हाँ,
परसेंट तो आप कोई भी चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी मुस्तफ़ाबाद मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया। कोई इस तरह से रोड पर कोई बहुत बड़ा नेता तो नहीं था, हम ही लोग घूम रहे हैं, लेकिन जो ये सैलाब है, घरों से निकलकर औरतें ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वो अली से, मुझसे और जो लोकल लोग हैं उनसे हाथ मिला मिला के कह रहे हैं कि हम हाथ पे वोट देंगे। तो इसका मतलब है कि उनके घरों में चर्चा हो रही है हाथ की, एक मैसेज जा रहा। और ये मुझे 52 साल पार्टी में हो गए कांग्रेस के अंदर, मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये छोटा मोटा परिवर्तन की लहर नहीं है, दिल्ली में बहुत बड़े परिवर्तन की लहर है। दिल्ली में कुछ भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे मुस्तफ़ाबाद में आप ये विश्वास मानिएगा कि जब मैं जीता हूँ पीक 2008 और 2013, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी लहर मैंने उस टाइम पर भी नहीं देखी। एक तरफ मेरी एक बच्ची खड़ी है, चौधरी नीरू सतपाल जी की बहू है, एक तरफ रजनी सूर्यवंशी मेरे साथ है। ये दोनों हिंदू समाज से हैं, एक चौधरी समाज से, एक दलित समाज से है, हमारे जो खटीक समाज है उससे, और हमारे इनके अलावा जो दूसरे समाज हैं, हिंदू समाज, वो भी हमारे साथ है। ये हमारे साथ इसलिए खड़े हैं कि हमने कभी हिंदू मुसलमान में, जब मैं एमएलए था, कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। वहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया। आज भी मैं चाहे हारा हूँ या जीता हूँ, लेकिन हमारा तो रास्ता यही है कि हम हिंदू मुसलमान मिलकर देश को भी आगे बढ़ाएं, दिल्ली को भी आगे बढ़ाएं और मुस्तफ़ाबाद को आगे बढ़ाएं। मैं ये बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि हिंदू भाइयों का वोट इस बार रिकॉर्ड वोट, और कल इनके ससुर जी मेरे साथ थे, जो कल एक हमारी एक बिरादरी ने जिसने हमें समर्थन दिया, उसमें वो बोल कर गए कि मैं आज अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन के अंदर 40,000 से ज़्यादा वोट हिंदू भाइयों को मिलने जा रहा है। तो बड़े अच्छे मार्जिन से कांग्रेस पार्टी मुस्तफ़ाबाद में जीत रही है, ऐसा मेरा। और देखिए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष, मेरे लीडर, मेरे माइनॉरिटीज़ के, मेरे महिलाओं के, सब लोग लगे हुए काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खाना नहीं मांग रहा, ये अपना अपना करके खाना खिलाने के अंदर लगे हुए हैं। जो हमारे अध्यक्ष हैं, सब कुछ है कि नहीं हसन भाई, चाय मिल रही तो चाय मिल रही, बिरयानी इनको मिल रही है, छोला भटूरा मिल रहा, खुद कर रहे हैं ये, हमसे इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा है। तो ये एक बदलाव है, जोश है लोगों में। और जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं, उनके अंदर एक इच्छा है कि अली नौजवान है, हसन भाई का बेटा है, और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ जीते। और मेरी जितनी मुस्तफ़ाबाद के लोग प्यार करते हैं, मैं उनका कभी ज़िंदगी के अंदर, मैं और मेरा परिवार, उनका मैं एहसान नहीं उतार सकता कि भूखे प्यासे मेरे साथ लगकर मेरी इज्जत कर रहे हैं, खड़े हैं, और मुझे कह रहे हैं कि नहीं हसन भाई, जो हम गलती हमने की है, अब आने वाले टाइम में हम गलती नहीं करेंगे। और एक बात और मैं कह जाना चाह रहा हूँ, जो अली घड़ी घड़ी बोल रहा है, केजरीवाल जी सब जगह घूम रहे हैं, बराबर में होके गए, मुस्तफ़ाबाद में क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि मुस्तफ़ाबाद की सीट बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, ज़मानत जब्त हो रही है। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है जो इस बार जो मुस्तफ़ाबाद में आज ताहिर हुसैन साहब की, आदिल जी की और विष्णु की और आपकी चारों के रहने के सबसे जो रिकॉर्ड मत जीता है, जो कुछ पंडितों ने तो ये कह दिया है कि अली मेहंदी जी की एक तरफा सीट निकल रही है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें देखिए, भीष जी जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो तो बेचारे, उनको तो वहाँ से रिजेक्ट माल हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको वहीं से टिकट मिलता, उनको यहाँ कर दिया। तो जब वहाँ कुछ नहीं कर पाए, तो ये लोगों के अंदर बड़ा भारी गुस्सा है कि एक रिजेक्ट जो प्रॉपर्टी है, रिजेक्ट माल है, उसको आपने हमें दे दिया। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो वो करावल नगर से इलेक्शन लड़ते, लेकिन उनको यहाँ भेज दिया।
तो लोगों की नाराजगी 5 तारीख को परसों निकलेगी। नहीं, हमारा प्रतिद्वंदी तो मैं कह रहा हूँ कि हम पहले बीजेपी को भी मानते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी बहुत पीछे बिछड़ गई हमसे। हम बहुत आगे चल रहे हैं। भाजपा में जो कलह चल रहा है, आपको लग रहा है कि उसका फायदा? देखिए कलह का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब लोग बीजेपी की विचारधारा से ऊब चुके हैं। उनके पास हिंदू मुसलमान झगड़ा, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान भारत, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। देखिए अभी 5 बजे हमारा जो टाइम है प्रचार का वो बंद हो जाएगा। मैं मुस्तफ़ाबाद के सभी भाइयों से अपील करता हूँ, बहनों से अपील करता हूँ, नौजवान साथियों से, हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोगों से अपील करता हूँ कि मुस्तफ़ाबाद के फ्यूचर के लिए, यहाँ की प्यार और मोहब्बत के लिए, यहाँ के विकास के लिए, राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान लेके चलें उसके लिए, प्रियंका गांधी जी समाज, हर समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए कांग्रेस को वोट दें और दिल्ली के अंदर झूठों का अंत हो और कांग्रेस आए। यही मैं कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को हाथ के सामने बटन दबाएं और मुस्तफ़ाबाद से अली मेहंदी को कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 75,000 तो वैसे ही हो गए, आप 25,000 खुद ही बोल रहे हैं अपने मुंह से। और ये तो इधर की आप बात है। अगर आप हिंदुओं में जाएं, क्योंकि हम लोग भी हिंदुओं में घूम रहे हैं और अब हिंदू भी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि उधर से जो बिष्ट जी को यहाँ पर भेजा गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक भी काम नहीं किया, तो उनको यहाँ पर जाके पटक दिया गया, जो कि 5 बार के विधायक वहाँ से रह चुके हैं। अब लोग भी उनसे परेशान है कि मेन रोड्स तक नहीं बनी, तो वो यहाँ पर आके और क्या काम करेंगे। अभी उनका वैसे भी लास्ट वही। मैं बिल्कुल, ये सही आपने क्वेश्चन भी किया और इसी में ही आपका आंसर भी है, क्योंकि ताहिर को बीजेपी ने ही खड़ा किया है ताकि मुस्लिम वोट बढ़ सके। पर मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, सभी मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करती हूँ कि अपना वोट गड्ढे में ना डालें, क्योंकि वो आपको भी पता है और जनता को भी पता है कि वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत रहा। वो बीजेपी का खड़ा करा हुआ कैंडिडेट है ताकि यहाँ से मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ सके और हिंदुओं में कुछ फ़ायदा हो सके। पर ये बिल्कुल सरासर सही बात आपने बोली और ये सरासर गलत होगा अगर हिंदू भी इस बात को समझ जाए और मुस्लिम भी इस बात को समझ जाए कि अपना वोट को ना बांटे।